रायपुर से बड़ी खबर है। यूनिफाइड कमांड की बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। डीजीपी अशोक जुनेजा सहित सभी आला सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए और साथ ही साथ बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान भी आया। नक्सल उन्मूलन पर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम ने कहा, सुरक्षा बलों के बीच समन्वय अच्छा है। पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय अच्छा है। नक्सल क्षेत्रों में कई सारे कैंप भी खोले गए हैं। नक्सल क्षेत्रों में विकास के कार्य लगातार जारी हैं। विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर आगे बढ़े हैं। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह विभाग के सचिव भी आए थे और हमारे जितने भी यहाँ के मुख्य सचिव, डीजी सहित सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ हैं, तो सीआरपीएफ के डीजी और सारे अधिकारी उपस्थित थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे गृह मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। अच्छी बैठक हुई और अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। साथ ही कैंप भी बहुत सारे खोले हैं और कैंप के साथ साथ जो वहाँ विकास के कार्य हैं, जो आम जनता की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने स्वीकृत भी की और इस्टेब्लिश भी हुआ। जैसे उधर आप बीजापुर या सुकमा में कहें तो राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, सब बनवाने का काम, राशन दुकान, आंगनबाड़ी, स्कूल खोलने का काम, 260 स्कूल हम लोगों ने जो बंद पड़े थे उसको शुरू किए। सड़कें भी बनाई, टेलीफोन की भी सुविधाएं हुई, टावर भी लगे। तो इस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से, डीआईजी के मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं और लगातार हमारी कोशिश ये रही कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेके आगे बढ़े हैं। इसका लाभ मिला है और अभी जो प्रमुख रूप से बातें आई हैं तो एयर कनेक्टिविटी की बात है और सड़कें और बनाने की आवश्यकता है और कैंप और खोलने की बात है। ये सब बातें केंद्र सरकार के लिए रखा गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। युगल, यूनिफाइड कमांड की बैठक खत्म हो चुकी है, कितनी खास ये बैठक रही? जी देखिए, एक महती बैठक थी और ये तीसरी बैठक थी कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सुरक्षा एजेंसी के तमाम जो अधिकारी थे वो सभी मौजूद थे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये बैठक बहुत ही सार्थक रही है और जो फोर्स है, फोर्स की भी मांग करेंगे। और उन्होंने जो केंद्र सरकार के साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसकी काम की सराहना भी की है और उनका पीठ भी थपथपाया है। बड़ी बात यही है कि फोर्स मांग करने की बात उन्होंने कही है आने वाले समय में। और सबसे अहम बात यही है कि उन्होंने कहा है कि साझा प्रयास से, केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास के बाद और सुरक्षा एजेंसियों के तमाम बेहतर काम की वजह से माओवादियों को पीछे धकेलने का काम किया है और वो उसका प्रतिसाद अच्छा मिला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी माओवादी जो क्षेत्र है वहां पर सड़कें बनाने की जरूरत है और कई कैंप जो खोलने की जरूरत है। सुरक्षा बल जब तैनात रहेंगे तो माओवादी ऑलरेडी वो पीछे जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो बस्तर के एक जो जिले हैं कोंडा गांव, तो उसे जो माओ नक्सल मुक्त जिला बनाया घोषित किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी कहा है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इन तीन बातों को लेकर के सरकार काम कर रही है और इसका जो नतीजा है वो बेहतर है और आने वाले समय में भी अच्छे परिणाम आएंगे। ये बात उन्होंने कही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए।